चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। निषाद आरक्षण को लेकर वीआईपी की संकल्प यात्रा, मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के आरक्षण और अधिकारों को लेकर बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। खलीलाबाद स्थित होटल सोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों की संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसके माध्यम से समाज के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारों के मुद्दे को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक सम्मान दिलाने के लिए पार्टी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि ये यात्रा समाज को संगठित करने और आरक्षण के मुद्दे को मजबूती से उठाने का मंच बनेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश का नया दौर। उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में तेजी से उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, आईटी और डेटा सेंटर उद्योगों में लगातार निवेश बढ़ रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपने उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं। राजनीतिक रूप से सरकार इसे अपनी औद्योगिक नीति की सफलता बता रही है। निवेशकों को भूमि, बिजली और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आर्थिक दृष्टि से यह निवेश राज्य की जीएसडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नए उद्योगों के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे स्थानीय बाजार और सेवा क्षेत्र को भी फायदा मिल रहा है। योगी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, आधे किराए में करें बस यात्रा। योगी सरकार ने नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट का तोहफा दिया है। इससे दूर दराज क्षेत्रों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंदौर शहर में प्रतिदिन ड्रिंक एंड ड्राइव के 200 से अधिक चालान यातायात पुलिस द्वारा बनाए जाते हैं। धारा 185 के तहत बनाए जाने वाले इन चालानों में लगातार ये देखा जा रहा है कि कोर्ट के मुंशी ही चालान भरने वाले व्यक्ति से सीधे कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा देते हैं, जबकि यह काम अधिवक्ताओं का है। इस मामले की लगातार शिकायतें मिलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और जिला कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेश खंडेलवाल इस मामले में जिला न्यायालय अधीक्षक को शिकायत की है ताकि अधिवक्ताओं का हित प्रभावित न हो और चालान की प्रक्रिया से संबंधित सभी कानूनी कार्य अधिवक्ताओं के माध्यम से ही संपन्न करवाया जाए। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 विकास और निवेश पर बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। ये राज्य के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में गिना जा रहा है। बजट में एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि ये बजट राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजनीतिक दृष्टि से ये बजट आगामी चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। सरकार विकास और आधारभूत संरचना को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।